तो कैसे हो बच्चों, अच्छे से हो, मजे में हो। चलो हम भी मजे में हैं। आज हम लोग अभी सीखने वाले हैं एक नया सा चैप्टर। कौन से क्लास का है? क्लास 9th का। और चैप्टर नंबर भी 9th ही है। और उस चैप्टर का नाम क्या है जानते हैं? अरे जान लो भाई। देखो उस चैप्टर का नाम क्या है। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ना है और मोशन के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? यानी कि जो हम किसी को एक बॉक्स में मारते हैं, एक फैट मारते हैं, फोर्स लगता है उसको, या आपको कोई एक बार मार देता है, फोर्स लग जाता है। समझ में आया? तो इसी सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? फोर्स के बारे में। उसके बाद चलेंगे लॉज ऑफ मोशन। यानी कि इस चैप्टर में जो है ना, सिर्फ दो ही चीज पढ़ना है अपने को। हाँ, अपने को इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक फोर्स के बारे में और दूसरा लॉज ऑफ मोशन के बारे में। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, ये अपना पहला पार्ट है ना, तो पहले इसमें लिख देते हैं पार्ट नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? तो चलिए पहले हम लोग सीख लेते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। आप लोग अच्छा से कान में हेडफोन लगा लीजिए अच्छे से, ताकि जल्दी जल्दी आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक ना? देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत आसान है। ठीक है, पहले हम लोग को सीखना है फोर्स के बारे में, ताकि ये फोर्स क्या होता है। तो देखिए फोर्स के बारे में जैसे ही पूछेगा तो इसका डेफिनेशन अधिकतर बच्चों को याद रहता है। आप लोग को भी शायद याद होगा या नहीं याद होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी याद हो जाएगा। देखिए क्या है, ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी। यानी कि जैसे ही हम किसी बॉडी पे पुश करते हैं या पुल करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही फोर्स कहलाता है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। पुश का मतलब धक्का देना। धक्का देना का मतलब क्या हो? जैसे हम इसको पकड़ लिया, धक्का दे रहे थे, यानी कि हम इसको क्या कर रहे थे? पुश कर रहे थे। समझे? पुश तो समझ गए। अब समझ लेना है पुल। तो पुल का मतलब क्या होता है? पानी वाला पुल नहीं, पुल मतलब होता है खींचना। जैसे ही हम लगा दिए, अब इसको मतलब इस मार्कर में इस ढक्कन को लगा दिए, अब क्या कर रहे हैं? इसको हम खींच रहे, खोल रहे, कब खींचा गया। अच्छा एक और को खींच के दिखाते हैं। जैसे ये हुआ, इसको और इसको ढक्कन को हमको खींचना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पुल पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं? अगर हमको निकालना है तो निकल गया। तो समझ में आया? यानी कि पुश का मतलब होता है धक्का देना, मतलब फैट मारना, और पुल का मतलब होता है खींचना। कॉलर पकड़ कर ना खींचते हैं। हाँ चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको याद कर लीजिए। ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट होता है? देखिए ये भी बहुत आसान है, और थोड़ा सा जान लीजिए इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सो हम जानते हैं पहले से। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, आपसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर आपको कोई बोल देगा कि बताइए फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो पहला तरीका तो यही बताया है यहाँ पे, कि अगर कहीं पे देखेंगे कि पुश वाला बात हो रहा है या पुल वाला बात हो रहा है, ये दोनों अगर कहीं पे नजर आ जाएगा या महसूस हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? वहां पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग को, ये हेडिंग है अपना, ये हेडिंग है, इसी के बारे में अब यहाँ से हम लोग आगे सीखना है। ठीक है, देखिए तो पहले फोर्स के बारे में जान लीजिए। फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन नॉट बी सीन। यानी कि हम फोर्स को देख नहीं पाते हैं। समझे? भले ही आपको थप्पड़ लग जाता है, आप थप्पड़ को या फैट को देख पाते हैं, पर फोर्स को नहीं देख पाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे क्या है दूसरा पॉइंट, जज ओनली बाय द इफेक्ट। हम लोग सिर्फ उसको जज कर सकते हैं। मतलब अगर फैट लगा है तो जज करते हैं कि हाँ यहाँ पे इसको चोट लगा होगा। समझ में आया? या जैसे अगर हम इस पे अगर ऐसे मारते हैं तो अगर यहाँ पे फूट जाएगा, तो हम सिर्फ जज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे लगा होगा, कोई फोर्स यहाँ पे लगा होगा, तो ये इसी कारण से टूटा है। नहीं तो कोई फोर्स अगर नहीं लगता तो यहाँ पे ये नहीं टूटता है। समझ में आया? या आपको अगर कोई मतलब थप्पड़ तबड़ा कस के लगा देता होगा गाल पे, या लगा होगा कभी, तो सीधे यहाँ पे 5 उंगली का निशान बन जाता है। तो वो मतलब कोई सिर्फ जज करता है कि हाँ यहाँ पे 5 उंगली का निशान है या 2 उंगली का निशान है।
समझ में आया? फोर्स को मतलब नहीं देख पाता है, समझ में आया? ठीक, यही बात है, यानी कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है। और फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके इफेक्ट को हम जज कर पाते हैं, बट उसको देख नहीं पाते हैं, समझ में आया? तो ये जो इफेक्ट जो यहाँ पे हम लिखे हैं, ये इफेक्ट जो होता है, इस इफेक्ट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे हम फिलहाल 5 गो बात बताए होंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो समझ जाइए कि इसका इफेक्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस पे फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी होगा, यानी कि रुका हुआ होगा, कोई भी एक चीज रुका हुआ होगा, जैसे अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, अगर ये चलने लगा, ऐसे चलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, समझ में आया? ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां भी लिखिएगा, ए फोर्स कैन स्टॉप। देखिए, ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मान लीजिए ये ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन अब ये रोक दिया, इसको रोक दिया, तो जैसे ही कोई चलता हुआ बॉडी आपको रुकेगा, वो तो कैसे रुकेगा, कोई ना कोई उसको फोर्स लगेगा, उसी कारण से रुकेगा, समझ में आया? तो ये दूसरा इफेक्ट समझ में आया। पहला इफेक्ट था कि अगर रुका हुआ है तो चलने लगेगा, कैसे चलने लगेगा, जब तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नहीं चल सकता है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है, अगर कोई चल रहा है तो उसको अगर रोकना है तो यानी कि उसमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं, यहाँ भी लिख दीजिएगा, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब उधर से कोई आया, इतना जोर से धक्का मारा कि हमारा स्पीड और बढ़ जाएगा, तो समझ में आया? तो उधर से जो धक्का लगा है, दैट इज कॉल्ड, धक्का मतलब पुश का मतलब फोर्स, समझ में आया? गुड। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए हम इधर चल रहे, ऐसे हमको इधर जाना है, हम ऐसे दौड़ के जा रहे थे, ठीक है, और उधर से कोई बाइक वाला आया, मारा ऐसे धक्का, बस सीधा मेरा डायरेक्शन इधर हो गया, समझ में आया? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उधर से फोर्स लगा है, ये भी इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फोर्थ इफेक्ट समझ में आ गया। और फिफ्थ इफेक्ट क्या है, सो जान लीजिए, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। यानी कि अगर आपके शेप का या साइज अगर आपका चेंज हो जाएगा, तो वो भी किसका इफेक्ट, उससे भी हमको क्या पता चलेगा कि उससे ये पता चलेगा कि उस पे कोई ना कोई फोर्स लगा है, या कोई ना कोई फोर्स लगने के कारण उसका शेप या साइज चेंज हो गया है उस बॉडी का। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, और इस हाथ यहाँ पे ये फूला हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना उंगली ले जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ पे अब इसका साइज शेप चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे गड्ढा जैसा हो रहा है ना, यानी कि इसका शेप चेंज हो रहा है, किस कारण से, इसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इस कारण से। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि स्टेशनरी बॉडी अगर मूव करने लगेगा तो कोई ना कोई फोर्स के कारण से मूव करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई मूव कर रहा है तो रुकेगा, तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा उस पर, तभी रुकेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, माने कि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा अभी तो कोई फोर्स के कारण, या घटेगा अभी तो कोई फोर्स के ही कारण। और फोर्थ पॉइंट था चेंज द डायरेक्शन, यानी कि चलता रहेगा इधर और कुछ कोई फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, समझ में आया? ठीक, तो भी हो गया। और फिफ्थ नंबर में क्या है, चेंज द शेप एंड साइज। हाँ, उसका शेप या साइज भी चेंज हो जाएगा। या जैसे मान लीजिए कोई बैलून होता है तो उसको हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं, दोनों हाथ से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता रहता है कि नहीं, इधर पचक के उधर निकल जाता है, इधर पचक के उधर निकल जाता है। या देखिए जैसे देखिए शेप साइज चेंज हो गया कि नहीं, पहले से फुलल था अब बाद में सुटुक गया। अब समझ में आया? ठीक, देखिए तो ये 5 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो यही इफेक्ट होता है। यही इफेक्ट अगर आपको कहीं पे नजर आएगा तो समझ जाना है, यानी कि आप जज कर सकते हैं कि हाँ वहां पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। समझ में आया? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ फोर्स। एक बार बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया ना? इससे ऊपर बच्चे समझ में आ गया है? थोड़ा सा एग्जाम्पल भी जान लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है रोप पुलिंग, मतलब जैसे मान लीजिए कोई रस्सा हो गया, इसमें मान लीजिए ना कहीं पे यहाँ पे रस्सा बांध दिए और इसको हम ऐसे खींचेंगे, तो खींचने का मतलब क्या हुआ, पुल कर रहे हैं। समझ में आया? या जैसे मान लीजिए कोई चीज, कोई बक्सा रखा हुआ है, हमको उधर धक्का देना है, ऐसे वैसे ना धक्का दे के उधर ले जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो पुश हो जाएगा। समझ में आया?
यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। याद रहेगा, फोर्स कितने टाइप के? केवल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहले बैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, आगे लिख दीजिएगा, इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब अगर रिजल्टेंट पूरा अगर 0 हो जाएगा किसी बॉडी पर का, तो उस वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एगो बच्चा उधर खड़ा है और एगो बच्चा इधर खड़ा है, और समझो ना, एगो हम इधर है आप उधर है, मतलब हम यहाँ पर है आप वहां पर है। तो एगो रस्सा आप पकड़े हुए हैं और एगो रस्सा, मतलब उसी रस्सा का दूसरा हिस्सा हम पकड़े हुए हैं। हम इधर जितना जोर से खींच रहे हैं ना, उतना जोर से आप भी जोर से खींच रहे हैं कोस के। तो ना आप हमको उधर खींच पाते हैं, ना हम आपको इधर खींच पाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, दोनों गोटा क्या है कि बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा हो कि आप उधर कौन से खींच रहे हैं, हम इधर कौन से खींच रहे हैं, हम एक छोड़ दिए, तो आप उधर क्या है, इससे पलट जाइएगा, होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब समझ में आया? बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि ना इधर घुसकेगा ना इधर घुसकेगा। समझ में आया? इतना जोर से धक्का दिया जाता है, या पुश किया जाएगा या पुल किया जाएगा। समझ में आया? फोर्स तो दोनों होता है। ठीक है, हाँ, अगर मान लेना इधर टसकेगा ना उधर टसकेगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर इधर से धक्का दे रहे हैं, उधर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उधर घुसक रहा है, उधर खिसक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उधर का फोर्स जो लगा रहा था ना, वो कमजोर फोर्स था, और इधर का जो हम लगा रहे थे वो ज्यादा फोर्स था, इसलिए वो आगे की ओर खिसक गया। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब इसको बोर्ड पर समझाते हैं। देखिए, पहले आपको ये याद कर लेना है, बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलिएगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, यानी कि कोई भी बॉडी पे जितने सारे जो फोर्स लग रहा है ना, कहा गया ऑल द फोर्सेस, जितना सारा जो फोर्स लग रहा है उस सभी का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वैसे फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? चलिए, और दूसरा वाला में भी अब यही लिखना है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, अगर नॉट 0 होगा, पूरा फोर्स का रिजल्टेंट अगर 0 नहीं होगा, तब वो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? ये दोनों का डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक क्वेश्चन को, और इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो पूछेगा ही, साथ में आपके स्कूल वाले मैडम जी भी पूछेंगे, और आपको अगर पढ़ाते होंगे सर तो सर भी पूछेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले इस समझ लीजिए, उसके बाद ये सर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, ये अपना समझ लीजिए धरती है, ये जो है अपना धरती माँ है। ठीक है, ये धरती है, और यहाँ पर एक क्या किए हुए हैं, एक बक्सा रख दिए हुए हैं। ठीक है, अब बताइए ये इस बक्सा पे कौन कौन फोर्स लगेगा, बताइए अभी कौन फोर्स लग रहा होगा, इस बक्सा पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। यानी कि जैसे मान अगर ये है, इसको अगर हम छोड़ते हैं तो ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर खींच लेता है। समझ में आया? कोई भी चीज होता है ना पृथ्वी पे, अर्थ पे, तो नीचे की ओर जाता है, नीचे को जाता है ना, क्यों जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रहा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये यहीं पर रुका हुआ है, ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना जोर से मतलब ये नीचे की ओर इस पे फोर्स लग रहा है, उतना ही जोर से ये मतलब ये धरती जो है, ये इसको ऊपर की ओर भी ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन। इस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब क्या है कि हम जितना जोर से इस पृथ्वी पे फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही जोर से क्या है, पृथ्वी माने कि धरती मिट्टी हमको मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए हम यहाँ पे पहले से खड़े हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हम अगर कस के जोर लगाएंगे ना, मान हम कस के और फोर्स लगाए, और उतना फोर्स अगर मिट्टी ना लगाएगा, उतना फोर्स अगर धरती ना लगाएगा, तो हम सीधे नीचे चले जाएंगे।
समझ में आया? कहीं धरती अगर ज्यादा जोर से अगर फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर तो हम सीधे ऊपर चले जाए। अब समझ में आया? तो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो बैलेंस फोर्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं। आप अपने जहाँ पे बैठ के देख रहे हैं वहाँ पे अच्छे इसीलिए बैठे हुए हैं कि जैसे आप जहाँ पे बैठे होइएगा ना, तो आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उस पे, अगर बेंच पे या जहाँ पे बैठे होइएगा चौकी पे, तो उस पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आपको चौकी लगा रहा है, इसलिए आप दोनों आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप कस के फोर्स लगाइएगा ना और उतना फोर्स चौकी नहीं लगा पाएगा या कुर्सी नहीं लगा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप नीचे चले जाइएगा। समझ में आया? कहीं वो ज्यादा जोर से अगर फोर्स लगा दिया तो आप ऊपर चले जाइएगा। अब समझ में आया? तो आप बताइए आपको कहाँ पे जाना पसंद है, नीचे की ऊपर? और बोलिएगा कि नीचे जाएंगे तो वो भी और ऊपर जाएंगे तो वही। समझे? ठीक है। तो यानी कि देखिए नीचे जो लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी, माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर जो लगता है उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए इस पॉइंट के बाद यानी कि दूसरा पॉइंट जो ये लिखे हैं ना, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको इस वाले पॉइंट को लिखना है, ठीक ना? इस वाले पॉइंट को लिखना है। उसके बाद से यहाँ से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए सेम इसी तरीके का सामान लिखे हुए हर जगह हम इसी तरीके से फोटो बना दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। देखिए क्या है, एक ये अपना धरती है समझिए, ठीक ना, या कुछ भी बेंच टेबल कुछ भी समझ लीजिए ना, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि इस बॉक्स पे इधर से कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का। इधर से जो धक्का लगा रहा है ना वो 5 न्यूटन का लगा रहा है, और इधर से जो धक्का लगा रहा है वो भी 5 न्यूटन का लगा रहा है। तो बोलेंगे कि बताइए ये बक्सा जो है ये इधर की ओर खिसकेगा कि इधर की ओर खिसकेगा, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे न्यूटन लिखने का मतलब समझे हैं, एक बार जान लीजिए। जो फोर्स जो लिखा है ना, फोर्स का अगर पूछेगा बताइए यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, न्यूटन बोलिएगा, सीधा न्यूटन बोलिएगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक ना। तो वही बात, यानी कि फोर्स को हम लोग फोर्स के यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, इस तरीके से। चलिए अब आप हमको बताइए कि इस बॉक्स पर जो इधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की ओर भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताइए ये इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा? गुड, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितना लगा रहा है उतना जोर से इधर भी लगा रहा है। तो बताइए ना इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा। यानी कि अगर आप बोलिएगा कि सर जी रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, तो रिजल्टेंट का मतलब होगा अगर आप यहाँ से इधर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अगर इधर वाले को निगेटिव नहीं लीजिएगा, ठीक। तो बताइए अगर 5 प्लस लग रहा है 5 न्यूटन, इधर की ओर प्लस में लगा रहे हैं, अगर प्लस में जा रहा है तो इधर क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है ना। तो देखिए इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो +5 न्यूटन -5 न्यूटन बराबर 0 नहीं हो जाएगा। तो वही बात क्या बताए हैं, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, 0 आता है, वही आपका 0 आ गया। और आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। जितना जोर से इधर से धक्का लगेगा और उतना जोर से उधर से धक्का लगेगा तो ये बक्सा कहीं नहीं मूव करेगा। समझ में आया? तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस फोर्स का, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? उसी तरीके से आप हमको ये बताइए ये किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा कि इधर की ओर मूव करेगा? इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उधर से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताइए ज्यादा न्यूटन का फोर्स तो इधर से लग रहा है ना, तो यानी कि बक्सा क्या होगा, इधर की ओर मूव कर जाएगा, इधर की ओर मूव करेगा। समझ में आया? ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा कि अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा? ये मूव करने लगा ना, यानी कि इधर की ओर ज्यादा लग रहा है इधर की ओर, तो यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। समझ में आया? अब बताइए ये जो बक्सा है इसमें ऊपर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और नीचे से भी लग रहा है 10 न्यूटन का। तो बताइए अभी हम बताए हैं, ऐसा सिचुएशन अभी बताए हैं कि अगर ऊपर से जितना मतलब ये बक्सा के ऊपर से 10 न्यूटन का लग रहा है तो नीचे से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ये बक्सा किधर मूव करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से सीधा कैंसिल कर सकते हैं। इधर 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। तो यानी कि ये जैसे ही 0 आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो कौन सा फोर्स कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। ठीक है, हाँ ये भी बैलेंस फोर्स का हो गया एग्जाम्पल। अच्छा बताइए ये कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल होगा, बताइए। इस बक्सा पे ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है 10 न्यूटन का और नीचे से लग रहा है सिर्फ 8 न्यूटन का। तो बताइए ये बक्सा यहाँ पे रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो यानी कि ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। पूरा आप लिखिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप बताइए हमको ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आया, क्लियरिटी से समझ में आया कि नहीं है, आ गया अच्छे से।
ठीक है, तो आ गए हैं अच्छे से, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।